बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर में है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट लूप्स, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इफ कंडीशन वाले, इल्स वाले सब देखेंगे, इफ इल्स और स्विच देखेंगे, अपने उनका प्रोग्राम भी देखेंगे जैसे हमने ऑपरेटर का देखा। एंड उसके बाद लूप्स में हम सारे कंडीशन सब समझेंगे लूप्स को, और इनका एग्जांपल समझेंगे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा सबसे पहला जो है इफ इल्स। इफ इल्स क्या है? इफ यानी कि अगर हम कोई कंडीशन दे रहे हैं तो इफ यानी अगर, इट्स यानी या अगर ये यदि या तो ये, तो इसमें कैसे काम करता है? यूज टू एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी ये क्या होता है कि एग्जीक्यूट करता है कोड को कंडीशन पे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिल्स होगा, अगर हमारा नाउ खाली इफ हो तो हमारा इफ कंडीशन देन इसमें स्टेटमेंट होगा। तो एक ही बार में एग्जीक्यूट, अगर हमारा इफ एल्स लगा हुआ यानी ये कंडीशन होगी, देन अगर ये फॉलो होता है इस लगे या तो ये, यानी इसमें दो स्टेटमेंट आ जाएंगे इल्स की वजह से। और इफ इल्स के बाद हमारे पास नेस्टेड इफ इल्स आता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। उसके बहुत सारे आते हैं। इसमें स्विच आता है, स्विच। तो स्विच में क्या होता है? प्रोवाइड, इसमें इसका सिंटेक्स दिया हुआ है जैसे हमने बताया। स्विच में क्या होता है? स्विच में एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन वैल्यू वेरिएबल। और ये स्विच मतलब, या तो इसमें स्विच में हमारे वेरिएबल होते हैं, इसमें सिंटेक्स का देख लीजिए। इसमें केस बनते हैं, केस का वैल्यू 1, फिर अगर ये केस वैल्यू 1 इसका वेरिएबल से मैच हो रहा है तो यानी ये हमारा होके एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड देन अगर नहीं हो रहा तो ब्रेक करके यहाँ केस 2 वैल्यू जाएगा, केस 3, ऐसे सुवन चलता रहेगा। बाई बात अगर इन सभी केस में फॉलो नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट चलाएगा, लास्ट में डिफॉल्ट करके ब्रेक कर देगा, हमारा जो स्टेटमेंट है वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद हम लूप्स का भी देख लेते हैं, फिर एक साथ हम सबका देखने के बाद इनका सबका प्रोग्राम भी देखेंगे। तो पहले हम लोग इतना देख के पहले इतना ही प्रोग्राम कर लेते हैं। तो इन सब को पहले तो हम लोग कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे ये भी कमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल के 80 ये भी कमेंट हो गया, ऊपर की वैल्यू को भी कंट्रोल के सी, देन ऊपर ये सब चीजें। इन वेरिएबल को भी हम लोग कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ये ऑलरेडी कमेंट में आ गया। तो अब हम मेन मेथड से ओनली बचा हुआ है, यानी अगर कुछ नहीं बचा हुआ है इसके अंदर इंटर करेंगे। और जो हम लोग इसमें अब पहला तो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे इफ का बना लेते हैं, सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम लोग कमेंट करके लिखते हैं इफ का, इफ लगाने वाले हैं, इफ स्टेटमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने के लिए सिंपल इसमें हम लोग इसका प्रोग्राम करेंगे तो पहले तो इंट से नहीं उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे, और इन की वैल्यू उसके वैल्यू उसके वेरिएबल, वेरिएबल का नाम हमने नंबर दे दिया, मान लीजिए नंबर, नंबर उसकी ये स्ट्रिंग है, कोई हमने वैल्यू दे दी, उसकी नंबर के अंदर हमने वैल्यू जो स्टोर करा ली, मान लीजिए हमने उसकी वैल्यू 10 करा ली। ठीक है, अब हमने सेमीकोलन लगा दिया, ये हमने उसका नंबर डिफाइन कर दिया। अब देन हम उसका कंडीशन लगाएंगे, इफ नंबर, क्या है, नंबर के बाद हम लोग लिखते हैं कि अगर नंबर, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन हमारा स्टेटमेंट क्या आना चाहिए कि नंबर इज, इसको लिख लेते हैं पहले, नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये आया तो हमारा नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर है। डॉट, इसके बाद हमारा सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, तो इतना करने के बाद सेमी कॉलन लगा दिया, देखिए कहीं एरर तो नहीं, यहाँ पे एरर है, क्यों? एक इसका ब्रैकेट भी बंद करना पड़ेगा। अभी एरर यहाँ से रेड खत्म हो गया। अब इसको इतना करने के बाद सिंपली इसको हम सेव करेंगे और इसको फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन हुआ पर स्क्रीन पे नहीं आया, क्योंकि वो हमने स्क्रीन को फोल्ड नहीं किया था, तो उसके लिए हम लोग कंसोल डॉट डॉट रीड लाइन। ठीक है, ठीक है, इतना करने के बाद टैप कर देंगे आज, फिर इसके बाद अब स्टार्ट। देखिए नंबर इस पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो रही। तो इसमें बस इसमें क्या होता है, इफ स्टेटमेंट में एक ही बार कंडीशन को ट्रू करता है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है नंबर, कोई नंबर नाम के जो हमने वेरिएबल स्टोर कराया है, तो हमारा वैल्यू का हमने प्रिंट करता है कि नंबर इज पॉजिटिव। तो ये तो सिंपल इफ स्टेटमेंट का था। अब इसको हम लोग कमेंट वाइज कर लेते हैं। देन इसमें हम लोग नेक्स्ट कंट्रोल के कंट्रोल सी कमेंट हो गया। देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट प्रोग्राम, इफ स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इफ इल्स। ठीक है, इफ स्टेटमेंट,
थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। इतना करने के बाद इसमें भी हम लोग इसको कंडीशन देंगे। पहले तो इसमें हम लोग वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। इंट, जैसे हमने वहाँ किया था, इंट नंबर इज इक्वल टू, मान यहाँ नंबर हम ले लेते हैं लेट करके -5 सेमीकोलन, ठीक, ये वैल्यू मैंने ले ली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, आ गया, इसमें ऑलरेडी आ गया। इसके बाद अब हम इसमें आउटपुट में लिख देंगे कंसोल में, ऑलरेडी आ गया, नंबर इज पॉजिटिव। उसके बाद हमने इसको लिखने के बाद सेमीकोलन कर दिया। नेक्स्ट इल्स लगाएंगे। इसके बाद इसमें भी हम लोग लिख देंगे अब इसमें भी एक स्टेटमेंट लिख लेंगे जिसमें लिखेंगे नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है ना, या नंबर इज नेगेटिव लिख लेंगे, जो भी है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसमें। चलिए मैं इसको सिंपली लिख लेता हूँ, कंसोल, नहीं सॉरी, नंबर इज नॉट पॉजिटिव, मैं कर देता हूँ नंबर इज, ओके। इतना लिखने के बाद स्टॉप कर देंगे, फिर स्टॉप के बाद हमारा ये लगा हुआ, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट कर लो, ब्रैकेट मेरे से बंद हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम हो गया। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट का इसको भी रन करा के देखते हैं क्या होने वाला है हमारा। पहले समझ लेते हैं क्या इफ नंबर क्या है, अगर हमने -5 दिया, ठीक है, अब इसमें हमने नंबर इक्वल टू -5 दिया। अब नंबर क्या बोल रहा है कि नंबर अगर तुमने डिफाइन कर दिया, अब हमने कहा 0 से अगर ये बड़ा होगा तो हमारा प्रिंट करेगा कि नंबर इज पॉजिटिव, पर ये तो 0 छोटा है तो हमारा ये तो स्टेटमेंट ये तो फेल हो गई, क्योंकि हमारा कंडीशन बता रहा है ट्रू है, तो हमारा ये कंडीशन ना चेक करके हमारा इसमें आके चेक करेगा कि ये नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ये हमारा ये प्रिंट करेगा, ठीक है। सिंपल हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लगाया था, इसको लगाना बहुत जरूरी है, तो स्क्रीन होल्ड नहीं होगी। तो कंसोल डॉट रीड, ठीक है, इतना टैप कर लिया, कंट्रोल एस एंड देन स्टार्ट। ठीक है, क्या आ रहा है, नंबर इज नॉट पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हमारा वो ऑलरेडी वो हमारा जो कीवर्ड है, जैसे हमारे कीवर्ड है इफ स्टेटमेंट, आप कीवर्ड में देख सकते हैं, तो हमारे कंडीशन जो आते हैं, तो इसमें हमने देखा कि नंबर ऑलरेडी ऑलरेडी इसने समझ लिया। तो ये सब हमारे प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं। तो इतना हमारा समझ में आया कि हमने इफ देखा, इस देखा, इसी तरीके से इसको हम कमेंट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कंट्रोल के प्लस सी, सॉरी इसको तो मैंने किया नहीं कमेंट, इसको भी पूरा करना है, कंट्रोल के सी, ठीक है। देन इतना हो जाने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में हम लोग जो इसके बाद हम लोग इल्स लैडर। अब इस लैडर में आप सिंपली समझिए कि इसमें जैसे हम लोग ने यहाँ एक एक इफ दिया हुआ था, और इसमें इल्स, अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक इफ और लगा देंगे, यानी अगर ये कंडीशन होती है, अगर ये भी फॉलो नहीं होती तो इसमें एक और कंडीशन जोड़ देंगे, अगर ये भी फॉलो नहीं होती, ऐसे हम इल्स में मल्टीपल कंडीशन जोड़ सकते हैं। तो बस इतना सा चेंजेस है। तो इल्स इफ वाला आप खुद देख सकते हैं, करके ट्राई करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, जैसे कि इसमें आप 3 वैल्यू ले, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी ए 3 वैल्यू ए बी सी ले लिया, आप इसमें ए बी सी को दिखाएंगे कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, इसमें कभी अगर ये ट्रू है तो इसमें ये स्टेटमेंट, अगर ट्रू नहीं है तो ये हमारी बी में जाएगी कि ऐसे इफ लग जाएगा इसमें ना, फिर यहाँ पे इल्स लग जाएगा, ऐसे ऐसे ही हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इल्स इफ में कुछ नहीं है, और हमारा कीवर्ड जो स्मॉल से ऐसे होगा, यहाँ कैपिटल लगा हुआ है इफ, ऐसे। तो इसके बाद हमारे पास आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट का मैंने बताया था आपको कि स्विच स्टेटमेंट में हम लोग केसेस का यूज करेंगे, तो इसमें जल्दी से एक छोटा सा स्विच स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो इसमें एक बार हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, वेरिएबल उसके अंदर केस वैल्यू बनाई थी, केस वैल्यू को ब्रेक, तो सेकंड केस वैल्यू ऐसे हम लोग करेंगे, तो लास्ट में डिफॉल्ट आता है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसमें वैल्यू दे देते हैं, इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू देंगे, मान लीजिए डे दे देते हैं, उसका कोई वेरिएबल दे देंगे, और डे इक्वल टू अपने मान लीजिए 3 डे मिल गया, 3 डे, और सेमी कॉलन करने के बाद सेमी कॉलन, देन हम लोग क्या करेंगे, स्विच कर हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, स्विच, और स्विच करने के बाद टैब, देन हम लोग डे टैब स्विच डे। ओके, अब डे में हमने वेरिएबल जो एक्सप्रेशन उसको ले लिया, उसमें हम लोग क्या करेंगे, केस बनाएंगे। केस कैसे बनाएंगे बता रहे हैं, केस कैसे बनेंगे। इसके बाद स्विच के बाद एक कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, देन हम अंदर आएंगे, इसके अंदर केसेस बनाएंगे, केस 1 सेमीकोलन। अब केस 1 हम इसमें क्या करने वाले हैं, मान लीजिए कुछ हम कंडीशन दे देते हैं और खुद ले लिया, इसमें हम लोग मान लेते हैं पहला दिन दे लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं मंडे। मंडे करने के बाद इसको क्लोज कर लेंगे एंड देन सेमीकोलन से इसको, और अगर ये फॉलो होता है अदर इसमें हम लोग ब्रेक कर लगा देंगे। ब्रेक क्या करता है, स्टेटमेंट से ब्रेक कर जाता है, नेक्स्ट केस में जाएगा या नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। ब्रेक का काम यही है, इसमें आगे ब्रेक आएगा, केस के बाद ब्रेक हो गया और नेक्स्ट केस ऑलरेडी आ गया, इसमें केस 2 हो गया। केस 2 में हम लोग क्या लेंगे, केस 2 में भी हम लोग सिंपली ऑलरेडी आ गया, इसमें हम लोग मान लीजिए नेक्स्ट डे यूज कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद ट्यूजडे हो गया, इसको भी हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे, ये भी हमारा केस 2 हो गया, इसमें ब्रेक लगा लेंगे, ब्रेक हो गया। देन ब्रेक होने के बाद केस 3 ले लेते हैं, लास्ट केस 3, 3 ही केस बना रहा हूँ इसमें, कंसोल डॉट टाइम वेडनेसडे, इसमें हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी क्लोज करेंगे और ब्रेक लगा लेंगे, सिंपल सेम एज इट इज रहेगा, सिंटेक्स खाली आप देखिए और ब्रेक लगा लेंगे। ना हो जाने के बाद अब हम लोग अगर मान लीजिए इन तीनों में से कोई हमारी फॉलो नहीं करती तो क्या होना चाहिए, लास्ट में हम लोग ने बताया था कि डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का था बाय डिफॉल्ट वो इन सब में से जो नहीं है वो हमारे आपको दिखाएगा, जो स्पेलिंग का मिस्टेक हुई थी ये यूज नहीं होगा, DFAULT, इतना करने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना। तो ये हमारा देखिए एडिटर में एक फायदा होता है, इसमें ले सकते हैं। इसके बाद अब इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, डिफॉल्ट में हम लोग प्रिंट करा लेंगे वैल्यूज की, क्या वैल्यू लेंगे, किसमें हम ले लेंगे कि कुछ और इनवैलिड होगा या अदर डे होगा, ठीक है, इसमें ले लेते हैं। और इसको भी हम लोग इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे एंड देन ब्रैकेट सेमीकोलन। इसके बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे, ब्रेक करा लेंगे, ब्रेक ऑलरेडी आ गया। इतना करने के बाद हम लोग उसको एक और कर्ली ब्रैकेट से जो केसेस के स्टार्ट हुए थे ब्रेसेस वो बंद कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक स्टार्ट हुआ, ये ब्लॉक बंद हुआ, इस ब्रेसेस का यही रोल होता है। देन हमारा इतना करने के बाद उसको रन कराएंगे, कंट्रोल एस सेव, देन स्टार्ट। यहाँ पे अभी बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ। तो इसमें जल्दी से हमने फिर से कंसोल लाइन नहीं बनाया, इसमें जल्दी से स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमको बार बार ये करना पड़ता है। कंसोल डॉट रीड लाइन इसी के अंदर बना रहा हूँ मैं, ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। सेव, इन डे इक्वल टू हमने वैल्यू दी थी, इसमें केस की वैल्यू मैंने 1 दी, जिसमें मैंने पहला डे दिया, सेकंड वैल्यू ट्यूसडे दिया, थर्ड दिया। अब इसमें हमने प्रिंट कराना है, तो इसमें एक्चुअली ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें वैल्यू हमें इसके अंदर देनी होगी, केस कंट्रोल डॉट डिजाइन आउटपुट में देनी होगी, कंट्रोल सी इसमें भी दे लेते हैं, सी के अंदर दे लेते हैं कंसोल के, यहाँ नहीं ले सकते तो
कंट्रोल एस। यहाँ पे ब्रैकेट्स बंद है तो इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है ये, अच्छा ये सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। तो देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है वेडनेसडे। क्यों आया? छोटे मोटे जो हमारे स्टेटमेंट कॉमा नहीं था तो इसलिए हमने सही करके आउटपुट हमारा वेडनेसडे क्यों आ रहा है, तो जिसको देख लेते हैं। तो वेडनेसडे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो वहाँ पे वेरिएबल में जो इसका वैल्यू दी हुई है वो डे 3 दी। अगर यहाँ 4 दे देंगे तो हमारा ये अदर डे में चलाएगा, हमारे पास केस 3 ही है, तो 1 2 3 हमारा 3 में वेडनेसडे आ रहा है इसलिए। तो ये डे हमने वेरिएबल दिया जिसमें स्विच स्टेटमेंट लगाई, स्विच हमने देख लिया। तो हमने छोटा सा स्विच स्टेटमेंट बनाया, इसमें आप प्रैक्टिस करिएगा, पूरे करिएगा इसको पूरा वीकेंड का, और इसमें प्लस मंथली वाइज भी देखिएगा, पूरा यूज करके 12 केस लगाइएगा। ठीक है, तो ये स्विच स्टेटमेंट का इतना सा हेल्प है। देन हम लोग इसमें अपने स्लाइड पे आके देखते हैं क्या है। लूप्स में क्या होने वाला है कि लूप्स में हम लोग इसमें आइटरेशन देखते हैं कि कितनी बार हमारा लूप चलता है, यानी कि आइटरेशन इस स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जैसे हमारा ये फॉर लूप के अंदर है। फॉर लूप क्या होता है, ये अनटिल इसमें क्या होता है, जब तक करता है इसमें जिसमें कंडीशन इसमें डिफाइन कर दी गई होती है, यानी जब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन डिफाइन कर दी गई। यानी इसका जो हमारे पास सिंटैक्स इस तरीके से कि हम लोग को पहले वैल्यू इनिशियलाइज किया कि इंट i इक्वल टू 0, यानी इंटीजर टाइप की कोई चीज है और वो क्या है, 0 है, i इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें i की वैल्यू हमने लेस देन 5 यानी 5 से छोटी है, तो हमने इसको क्या किया, कंडीशन की बता रहा है, यानी हमारा पहला क्या हुआ, क्या हो गया, ये इनिशियलाइज कर दिया, देन हमारा क्या हो गया, कंडीशन दे दिया, एंड देन हम इसमें इंक्रीमेंट लगा रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा। तो अब इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये फॉर लूप हमारा हो गया। और व्हाइल लूप में क्या है हमारा कि रिपीट स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि ये जब तक रिपीट करेगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू ना हो जाता है, यानी कि ये तो हमने जितनी वैल्यू दी है उतना की ये रुक जाएगा। ठीक है, जितनी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की गई है उतना चलेगा इसको, यानी कि इसको आइटरेशन की वैल्यू पता होगी। और यहाँ पे क्या होगा, इसको रिपीट इसकी वैल्यू को पता नहीं कितनी वैल्यू तुमने दी है, कंडीशन ये जब तक चलता है जब तक इसकी कंडीशन इसकी ट्रू ना हो जाए, कंडीशन इससे मैच ना हो जाए। ठीक है, इतना सा डिफरेंस होता है। एक इसका एक और इसका स्टेटमेंट देख लीजिए कि व्हाइल इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, पहले कंडीशन फिर देन स्टेटमेंट लिखेंगे, और इसमें इनिशियलाइज बाद में करेंगे और इसमें इंक्रीमेंट इसके बाद करेंगे लास्ट में। देन इसके बाद हम लोग डू व्हाइल लूप की तरह ही सिमिलर है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है ये भी आइटरेट की तरह, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि होना फॉल्स, यानी कि ये एक बार हमारा एग्जीक्यूट करेगा। मेन जो डिफरेंस है कि डू व्हाइल लूप जो है वो हमारा व्हाइल लूप तो हमारी कंडीशन जब तक ट्रू ना हो जाए तब तक चलता रहेगा, ये भी व्हाइल लूप भी वैसे ही, बट ये डू मतलब एक बार तो करेगा ही, कंडीशन चलेगी। अभी इसको प्रोग्राम समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो डू व्हाइल लूप अभी हम देखते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले डू लगा, फिर हमने इसमें स्टेटमेंट लिख दिया, यानी पहले इसमें स्टेटमेंट अब चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमारा स्टेटमेंट एक बार फर्स्ट टाइम रन होगा ही, देन हमारा कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, फॉर ईच लूप में क्या होता है कि इसमें हमारे मल्टीपल लूप यूज हो सकते हैं, फॉर लूप व्हाइल लूप, तो इसमें फॉर ईच लूप करेंगे प्रोग्राम। इसके बाद हमारा लास्ट है, चलो इसको प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं पहले। तो पहले फॉर लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, बेसिक जो स्टार्टिंग में देखेंगे। तो पहले तो सब चीजों को हम लोग क्या कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे। कमेंट करने के बाद ऊपर भी देख लेंगे क्या बच्चा, ये भी कमेंट कर लेंगे, स्विच। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लूपिंग स्टेटमेंट देखेंगे, तो इसको मैं लिख लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद फॉर लूप, अब फॉर स्टेटमेंट देखने वाले हैं तो हम लिख लेते हैं फॉर लूप। इसमें लिख लेते हैं फॉर लूप। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम कर देते हैं। तो हमने सेंटेंस हमने आपने को दिखाया था, लेकिन यहाँ पे पहले फॉर लिखते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तो चलिए इसमें ऑलरेडी आ गया इंट i इक्वल टू 0, देन i इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया i इक्वल टू, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, इसको थोड़ा इसको कॉल करेंगे, i इसकी वैल्यू 0 कर दी, i लेस देन, मैंने इसको, ये तो ऑलरेडी इसमें बाय डिफॉल्ट आ गया, मैं सही कर लो। छोटा सा बेसिक प्रोग्राम बनाऊंगा, i लेस देन 5 और इंक्रीमेंट दिया। उसके बाद मैंने स्लाइस कर दिया और आई की वैल्यू डिफाइन भी कर दिया और इसको मैंने इंक्रीमेंट दे दिया। अब इसका स्टेटमेंट सिंपल सा लिख देंगे कि आउटपुट देने का तरीका कंसोल का यूज करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे सी कॉलम लगेगा। ठीक, इतना हो जाने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, एक सेव करेंगे। अभी इसको एक्सप्लेन करके बता, हम लोगों ने रीड लाइन नहीं दिया, वही आउटपुट अभी नहीं आ रहा। लेकिन अभी देखिए इन स्लाइड के आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन 5। मैंने कहा कि आई की वैल्यू क्या है, पहले इन स्लाइड की 0 के बराबर मान लिया, एंड देन कहा कि आई की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, और मैं वन बाय वन इसकी वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा। इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगाया मैंने, बढ़ाया ऑपरेटर में उसको, ये प्रिंट होके आई जो इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू आएगी। तो चलिए फिलहाल तो मैं इसको रन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन को होल्ड कर लूँ, कंसोल आ गया। अब ये वैल्यू को सेव करके रन करा लेते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू 0 आई, इंटर करते हैं, 1 आई, इंटर 2, इंटर 3, इंटर 4। अब ये देखिए 4 के बाद 5, क्योंकि 5 हमारी 5 से छोटी होनी चाहिए, इसलिए 5 के बाद नहीं आएगा है, 5 के बाद नहीं आएगा क्योंकि 5 से छोटी। अगर हम यहाँ पे 5 के बगल में हम लोग इक्वल टू भी कर लें तो हमारा शायद 5 भी आ जाएगा। आई थिंक 5 भी आ जाएगा इसमें। फिर देखिए इंटर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी तरीके से हमने इक्वल कर लिया। तो हमारा आई लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया तो 5 भी प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आई इक्वल टू 10 दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सिंपल सा फॉर लूप का प्रोग्राम था। देन हम चले व्हाइल लूप की तरफ। तो इसको भी हम लोग सिंपली कर लेते हैं कमेंट। ये हमारा फॉर लूप का था बेसिक प्रोग्राम, कंट्रोल से सी हो गया कमेंट। देन अब हम लोग व्हाइल लूप चलते हैं, कमेंट में लिख लेते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे। तो इन स्लैश करें इंट आई, ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए, इंट आई इक्वल टू, उसकी वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी कि आई के, डिफाइन कर दिया कि उसकी वैल्यू नीचे 0 ही ले लिया। चलिए अब 0 ले लिया तो मैंने देख इंटर कर दिया। अब यहाँ पे एक और वैल्यू ये तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग वाइल लूप पहले छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसलिए बेसिक वाइल, इसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट लेंगे नहीं लेंगे, आई लेस देन 5, छोटा सा प्रोग्राम बनाना कि आई 5 बराबर। इसी प्रोग्राम जो हमने फॉर लूप को देखा था इसको हमने वाइल लूप से हेल्प करके देखा है। यहाँ पे इंक्रीमेंट का ऑपरेटर नहीं लगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ आई लगा देते हैं। अब ये तो हमने स्टेटमेंट को प्रिंट करा लिया, देन हम यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो ये सिंटेक्स हमने व्हाइल लूप का लिखा, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा प्रूफ करा लेंगे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सिंटेक्स। ठीक है, तो हमने इंट में इनिशियलाइज किया है 0 एंड व्हाइल की आई कंडीशन लिखा हुआ है के अंदर कि आई लेस देन 5, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन पहले चलेगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ जाके फिर कंडीशन देखेगा कि हाँ आई लेस देन अभी कम है, फिर ये चलेगा, फिर ये भी, फिर ऐसे ये सर्किल चलती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन 5 इसके बराबर, कंडीशन की ट्रू ना हो जाए, यानी कि 5 इसके बराबर 4 ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे इंक्रीमेंट का मतलब यानी कि बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, कंट्रोल सेव करने से पहले इसको कंट्रोल कर लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि हमारा स्क्रीन होल्ड करना जरूरी कंसोल। इतना करने के बाद इसको सेव करते हैं। तो जीरो, ये भी फॉर लूप की तरह से देखिए 4 के बाद इंटर। तो हमारा वाइल लूप से भी इसी प्रोग्राम को जो फॉर लूप से देखा था मैंने वाइल लूप से करके देखा, तो बस सिंटेक्स चेंज हो गया। और ये बस इतना सा फर्क है कि फॉर लूप में जहाँ हम एक लूप तरह चलता रहता है जहाँ हमें कंडीशन वो सब चीज पता होती है, बस वाइल लूप में क्या होता है कि इसमें हमें ये जब तक इसमें पता नहीं होता, ये जब तक भरता रहेगा जब तक हमारा इसमें कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ये इस तरीके से काम करता है सिंपल से। इसमें और भी डिफरेंस है मैं बताऊंगा, इसको कमेंट कर लेता हूँ कंट्रोल के बेसिक। इसके बाद हम लोग जो लास्ट हमारा बचा है फॉर वाइल लूप के बाद डू वाइल लूप है लास्ट, डू वाइल लूप देख लेते हैं। इंट की वैल्यू बना दी डू, एंड देन हमने इसका स्टेटमेंट बताया था, इसको पहले स्क्रॉल कर लेते हैं। डू के बाद इसमें हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट, तो यानी तभी हमारा एक बार एग्जीक्यूट करता ही करता है, इतना तो डिफरेंस है। यानी प्रोग्राम गलत भी हुआ तब भी हमारा एक बार एग्जीक्यूट करेगा डू वाइल लूप का, यही सा एक मेजर डिफरेंस। कंसोल डॉट
इसमें आइट्रेशन लगा देते हैं आई प्लस प्लस सेमीकोलन। इसके बाद देखिए अब एक बार हमारा कंडीशन हमने आई इक्वल टू जीरो दे दी, अब ये एक बार स्टूडेंट चलेगा यानी आई इक्वल टू जीरो प्रिंट कराएगा ही, ठीक है। देन हमारा वो इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर वो देन हमारा कंडीशन देखेगा। कंडीशन देख लेते हैं क्या है। लेस देन लेस देन 5 कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेमीकोलन लगा लेंगे। कंसोल डॉट, इसमें कुछ एरर है, देख लेते हैं क्या यहाँ पे एरर आ रहा है। इंट आई इक्वल टू जीरो डू कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट नहीं लगा है, ठीक है। क्योंकि हम जब राइट स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको स्टेटमेंट को ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे। और इससे पहले हम लोग क्या लगा लेंगे, होल्ड करने के लिए लगा लेंगे रेड लाइन। देन इसको रन कराते हैं, देखते हैं। तो देखिए एक बार हमारे वैल्यू इसको क्या एक्चुअली 1 2 3 सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें अभी देखिए अभी हम मान लीजिए इसको हम कंडीशन गलत दे दें, तभी ये हमारा प्रोग्राम एक बार एक्सिक्यूट करेगा ही। जर्नी हमारा एरर था, लेकिन उसके बाद भी हमारा जीरो आया। अभी हम इंटर करते हैं तो हमारा प्रोग्राम से बाहर आ गया, क्योंकि कंडीशन गलत होने के बाद भी हमारा एक बार आई की वैल्यू जीरो इनिशियलाइज जो हमने की थी वो एक बार आउटपुट में आया ही आया। तो ये डिफरेंस था मेजर। हम लोग वाइल डू वाइल जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो डिफरेंस है वो यही मेन जो डिफरेंस है। इसमें और भी माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये है कि ये एक बार एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, ठीक है। अब इसको जो प्रोग्राम में दिया था यहाँ पे सही कर लेते हैं, आई लेस देन 5, ओके। कंट्रोल एस। तो ये हमारा वाइल लूप हो गया। इसके बाद हमारा जो लास्ट इसमें प्रोग्राम आया फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में भी छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि आइडिया रहे कि कैसे प्रोग्राम फॉर ईच लूप में बनते हैं। तो कंट्रोल के सी, देन इसके अंदर हम लोग लिखेंगे फॉर ईच लूप, ठीक है। इतना करने के बाद हम फॉर ईच लूप का एक प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे हम स्ट्रिंग टाइप का, थोड़ा सा अलग होगा लेकिन सेम वैसे ही प्रोग्राम का। स्ट्रिंग में हम मान लीजिए कोई वैल्यू दे देते हैं, स्ट्रिंग हमने एक दे दिया, अरे दे दिया, ये हमारा वैल्यू कमेंट में नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग अरे के बाद ये अरे मैं बना रहा हूँ डे, मान लीजिए इसमें भी डे दे लेते हैं छोटा सा। कॉलन के बाद ट्यूसडे, इसको भी नोटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, एंड देन कॉमा, इसमें भी हम लोग लिखेंगे ट्यूसडे के बाद लास्ट हमारा ये 3 ही लेते हैं, वेडनेसडे, ठीक है। इसको हम लोग सेमी कॉलन लगा लेंगे, हो गया। ये हमने स्ट्रिंग में कार्य इनिशियलाइज किया है, जिसमें हम लोग फॉर ईच लूप लगाएंगे, देखेंगे फॉर ईच लूप लगा के देख लेते हैं। फॉर ईच लूप का जो कीवर्ड इस तरह से ईच फॉर ईच, ये ऑलरेडी देखिए डिफाइन कर दिया, इसको टैब कर लेते हैं। अब इसमें होने वाला क्या, देखिए फॉर ईच स्ट्रिंग डे इन डेज, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग कंसोल कर लीजिए, ऑलरेडी इसमें डिफाइन हो गया। इसको सेव करा लेंगे और एक एक ब्रैकेट कर ले ब्रैकेट, ठीक है। ये बंद होने के बाद हमारा
स्क्रीन होल्ड करने के लिए हम लोग एक और लगा लें कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद कंसोल डॉट रीड लाइन। कंट्रोल एस सेव करने के बाद इसको रन करा लेंगे। लास्ट प्रोग्राम था, देखिए मंडे लिखे आया, इसको एंटर करते हैं। ये अरे में जो मैंने वैल्यू दी थी वो ऐसे स्ट्रिंग से हमने फॉर ईच लूप से लगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हमने 3 ही उसमें डिफाइन करी थी। तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हम लोगों ने फॉर ईच लूप की हेल्प से यहाँ पे करेंगे। इसका सिंटेक्स सिंपल से देख सकते हैं, सिंटेक्स यही, हमने पहले तो अरे का डिफाइन किया सेंटरिंग करके। ये अरे का जो डिक्लेरेशन का जो तरीका है ब्रैकेट के अंदर, एंड देन उसकी वैल्यू डिफाइन करी। डे हमारा वेरिएबल है। फॉर ईच में क्या है, फॉर ईच में हम लोग, ये हमारा सिंटेक्स है जिसमें हम लोग फॉर ईच का सिंटेक्स देख सकते हैं। फॉर ईच लगाया, देन हम इसमें करने क्या वाले, स्ट्रिंग डे इन डे, यानी इसमें हम स्ट्रिंग की जो डे है वो उसमें हम लाने वाले हैं। तो सिंपल ये तो आउटपुट का तरीका है। स्ट्रिंग जो हमारे यहाँ वैल्यू अरे के लिए थी और डे इसका जो वेरिएबल का नाम था, इन डे में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था। इसके बाद हम लोग उसको कमेंट कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ बचा हो, वो भी कवर कर लेते हैं इसमें। तो हम लोगों ने लूप्स को भी देख लिया। लास्ट में हमारे पास जो बचता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू को भी देख लेते हैं, छोटा छोटा प्रोग्राम, क्योंकि अक्सर अभी हमने ब्रेक का देखा ही था ऑलरेडी कि ब्रेक कैसे स्विच का में यूज करके। तो ब्रेक का तो स्किप कर रहा हूँ। कंटिन्यू में क्या होता है बस बता दे रहे हैं क्या होता है कि ब्रेक में क्या जहाँ होता था कि वैल्यू को ये एग्जिट कर देते, लूप जो चल रहा था हमारा, जैसे स्विच स्टेटमेंट में आ जाते हैं। जो स्विच स्टेटमेंट में हमारा चल रहा था, यहाँ ब्रेक का काम रहता है उस लूप से हमें बाहर कर देता है, यानी केस 3 में आ जाता था। पर यहाँ पे जो वही कंटिन्यू, अगर हम ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू का यूज करें तो कंटिन्यू में क्या होता है कि ये हमारा जो जहाँ पे इसका अपोजिट होता है, यानी कि ये कंटिन्यू में स्किप कर देता है, यानी कि इस वैल्यू को स्किप करके जो नेक्स्ट वाली है उसमें चला जाता है, नेक्स्ट आइटरेशन में चला जाता है। ठीक है, तो ब्रेक कंटिन्यू का आपने ब्रेक का देख ही लिया ऑलरेडी, और कंटिन्यू में बस कंटिन्यू स्किप कर देता है। सिंपल, इसका भी कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, बस इतना ही रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर और कंट्रोल स्ट्रक्चर के सभी चीजों को देखा विद एग्जांपल। और इसमें कुछ खास नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे ऑपरेटर और ये सब आपके कवर हो जाएंगे। देन इसको कवर करने के बाद हम आगे ओप्स भी देखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।